हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का शानदार कंसेप्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग उपहार वाले प्रश्न को बनाना सीखेंगे। उपहार वाले प्रश्न अर्थात किसी पार्टी फंक्शन में कुछ व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है कि सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया तो कुल उपहारों की संख्या कितनी हुई। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। पहला टाइप 1 में सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें व्यक्तियों की संख्या पता होगा और उपहारों की संख्या पता करना होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सबने एक दूसरे को उपहार दिया और लिया, लेकिन कोई एक होगा जो उपहार नहीं लेगा या नहीं देगा। ऐसे केसेस में क्या होगा वो देखना है। और तीसरे केस रिवर्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें उपहारों की संख्या दिया हुआ रहेगा और व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले टाइप 1 सिंपल क्वेश्चन क्या है। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अपलोड होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टी में 20 लोग हैं, सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया है तो कुल आवश्यक उपहारों की संख्या बताई। सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया है तो कुल आवश्यक उपहारों की संख्या बताएं। इसको समझने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। ट्रिक आपका एक लाइन में आंसर देगा। कंसेप्ट क्या है वो सीखते हैं और ट्रिक वहीं से निकल कर आएगा। मान लेते हैं कि हमारे पार्टी में 4 ही लोग हैं, अभी फिलहाल 4 ही लोग हैं। ABCD कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ABCD अलग अलग मैंने सबको बैठा दिया है। देखिए, यदि A की बात करें तो A कितने लोगों को गिफ्ट देगा? A देगा C को, A देगा D को, A देगा B को, खुद को तो देगा नहीं। यानी A को कितने गिफ्ट चाहिए बांटने के लिए? 3 गिफ्ट। अब आइए आते हैं B पर। B किसको किसको गिफ्ट देगा? B देगा A को, B देगा D को और B देगा C को। B को भी कितने गिफ्ट चाहिए बांटने के लिए? 3 गिफ्ट चाहिए। उसके बाद आइए C पे। C किसको किसको गिफ्ट देगा? C D को देगा, C B को देगा और C A को देगा, खुद को तो देगा नहीं। इसे भी कितने गिफ्ट चाहिए? 3 गिफ्ट चाहिए। अब आते हैं D पे। D किसको किसको गिफ्ट देगा? D देगा B को, D देगा A को और D देगा C को, खुद को तो देगा नहीं। इसे भी कितने गिफ्ट चाहिए? 3। अब आप इस सारे को ऐड कर लीजिए तो टोटल गिफ्ट क्या हो जाएंगे? 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12। इसी चीज को हम क्या 3 कितनी बार है? 4 बार। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा। अब यहीं से देखिए कंसेप्ट निकल कर आएगा। कंसेप्ट क्या निकल कर आएगा कि हमारा यहाँ पर 4 के लिए आंसर क्या हुआ कि 3 × 4 = 12। देखिए ये 4 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, और ये इससे 1 कम है, -1 है। अब देखिए, यदि n का वैल्यू यहाँ हम 4 लेते हैं तो 4 × 3 12 हो जा रहा है। यानी n × n-1, n × n-1 यहाँ पर क्या दे रहा है? टोटल संख्या दे रहा है। किसका? गिफ्टों की संख्या। तो आपका कंसेप्ट निकल कर आया कि संख्या बराबर गिफ्टों की संख्या बराबर
n इंटू एन माइनस 1। ये हमारा कंसेप्ट निकल कर आया। यही हो गया आपका ट्रिक। इससे अब आप कोई भी क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में बोला गया है 20 लोग हैं तो टोटल गिफ्ट कितने चाहिए, तो 20 लोगों के लिए इस तरह से देखना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर अब आते हैं, n का वैल्यू कितना है 20, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा गिफ्टों की संख्या कितनी हो जाएगी, गिफ्टों की संख्या हो जाएगी n इंटू एन माइनस 1। 20 इंटू 20 में से एक घटा दीजिए तो क्या हो गया 20 माइनस 19, और इसको इंटू कर देंगे 10 19 टू द 38। टोटल गिफ्ट कितने हो गए 380। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी टाइप का है, लैंग्वेज चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पार्टी में 40 लोग थे, सभी ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा, तो कुल थप्पड़ों की संख्या क्या होगी। अब भाई पार्टी में ज़्यादा लोग होंगे तो थोड़ा गड़बड़ तो हो ही जाता है। तो अब देखिए 40 लोग हैं, इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे। n का वैल्यू कितना है 40, तो हमारा थप्पड़ों की संख्या क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, यानी 40 इंटू 40 माइनस 1, यानी 40 इंटू 39। अब देखिए 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 15 और एक 0 इधर से। कुल थप्पड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 1560। तो दोस्तों कुल थप्पड़ों की संख्या कितनी हो गई 1560। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टी में 25 लोग हैं, सभी ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा, तो मारे गए कुल थप्पड़ों की संख्या क्या है। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं आप लोग सॉल्व करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा, यदि आप सीख गए हो तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2। इसमें कह रहा है एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, सभी ने एक दूसरे को टॉफ़ी दिया, लेकिन एक बच्चा ने किसी को टॉफ़ी नहीं दी, तो कुल बांटे गए टॉफ़ियों की संख्या क्या होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यदि टॉफ़ी नहीं दिया गया, यदि टॉफ़ी सब लेता, वो सबको टॉफ़ी देता, कोई भी बच्चा टॉफ़ी सबको देता, तब मेरा टोटल संख्या क्या होता, टोटल संख्या हो जाता n इंटू एन माइनस 1 से निकल जाता, यानी 10 इंटू 10 माइनस 1, यानी 10 इंटू 9 इक्वल टू 90। बट एक बच्चा जो है वो किसी को टॉफ़ी नहीं देता है, तो एक बच्चा जब वो टॉफ़ी किसी को नहीं दिया तो कितने लोगों को नहीं दिया, एक बच्चा टॉफ़ी नहीं दिया तो वो कितने लोगों को नहीं दिया। तो जैसे वहाँ 4 लोग थे तो 3 लोगों को देते थे, यहाँ 10 लोग हैं तो वो 9 लोगों को नहीं देगा। मतलब इसमें से आपको 9 लोग घटा दीजिए तो कितना आया 81। अब देखिए क्या इतना करेंगे, नहीं, इसका भी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है वो देखिए। ये देखिए n-1 का होल स्क्वायर होता है। अब बोलेंगे संख्या बराबर, इस केस में ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना था 10, और अगर संख्या हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो संख्या क्या हो जाएगा कि 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 9 का होल स्क्वायर दैट इज़ 81। आंसर आया कि नहीं आया, आया। तो ये हमेशा लगेगा, याद रखना है आपको कि जब कोई एक बंदा गिफ्ट नहीं लेगा या नहीं देगा, या क्वेश्चन में कोई एक चीज़ होना चाहिए, या नहीं देगा, जैसे यहाँ पर नहीं दे रहा है किसी को,
तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अगर कुछ कंडीशन नहीं है तो n इंटू एन प्लस एन माइनस वन, और एक नहीं दे रहा है तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। जैसे अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, सभी ने एक दूसरे को टॉफ़ी दिया है, लेकिन एक बच्चा ने किसी से टॉफ़ी नहीं लिया, तो कुल टॉफ़ियों की संख्या कितनी है। अब वो किसी से टॉफ़ी नहीं लिया, मैं बोला क्वेश्चन में नहीं लिया और नहीं दिया, कोई एक रहेगा, तो फार्मूला क्या जाएगा, फार्मूला जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू संख्या। अब यहाँ देखिए कि आपके n कितने हैं 15, तो आपके संख्या कितने होंगे, संख्या होंगे जाएंगे आपके 15 माइनस वन के होल स्क्वायर यानी 14 के होल स्क्वायर 196। ये आपके आंसर हो गए एक लाइन में। अब आप लोगों से इस पर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि यदि किसी क्लासरूम में 20 बच्चे हों और एक बच्चे ने टॉफ़ी नहीं दिया हो किसी को, तो कुल कितने टॉफ़ी होंगे चाहिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप थर्ड। देखते हैं दोस्तों टाइप थर्ड क्या कह रहा है। ये रिवर्स क्वेश्चन रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो देखा टाइप 1 और 2, उसमें लोगों की संख्या पता होती थी और टोटल गिफ्टों की संख्या पता करनी होती थी, पर इस प्रश्न में गिफ्टों की संख्या दी हुई है और लोगों की संख्या पता करनी है। कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई कंडीशन नहीं है। तो गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, संख्या होगी फॉर्मूले से n इंटू एन माइनस वन, और यही n होगा हमारा लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन। अब देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, n माइनस वन इक्वल टू 156, टोटल 156 गिफ्ट बांटे गए हैं। कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग ऑप्शन से मैच कराते हैं कि देखते हैं ऑप्शन में और ऑप्शन को एक बढ़ा के, जैसे इसी के लिए यदि ऑप्शन मान लीजिए 12, 13, 14, 15 रहता, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, तो क्या करेंगे कि 12 और एक बढ़ा के इसको इंटू करेंगे, देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं। 13 में एक बढ़ा के इंटू करेंगे, देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं, ये एक घटा कर। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इसको तोड़ दीजिए और फिर इधर करके लाइएगा, तो वो सब काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अब देखते हैं 156 का ऐसा फैक्टर निकालिए, दो फैक्टर निकालिए जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब इस देखिए 156 को अगर तोड़ते हैं तो 13 इंटू 12 होगा। अब इसको हम 13 इंटू 13 माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये देखिए n माइनस वन कंपेयर करिए तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 13, यानी पार्टी में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 13। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा वो हाथ मिलाने वाला होगा प्रश्न, और वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी पार्टी में सभी व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, यदि दिए गए कुल उपहारों की संख्या 210 हो तो व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बस 210 का फैक्टराइज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।